नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि अब शांति पर्व शुरू हो चुका है। कल हमने कथा में शोकाकुल युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए देवर्षि नारद का उन्हें कर्ण का पूर्व चरित्र सुनाने की कथा को पढ़ा था। अब हम कथा में युधिष्ठिर का घर छोड़कर वन में जाने का विचार और अर्जुन द्वारा इसका विरोध की कथा को पढ़ेंगे। नारद जी ने कहा, राजन, एक बार कर्ण की जरासंध के साथ भी मुठभेड़ हुई थी। उसमें परास्त होकर जरासंध ने कर्ण को अपना मित्र बना लिया और उसे चंपा नगरी उपहार में दे दी। पहले कर्ण केवल अंग देश का राजा था, किंतु इसके बाद वह दुर्योधन की अनुमति से चंपारण में भी राज्य करने लगा। इसी प्रकार एक समय इंद्र ने आपकी भलाई करने के लिए कर्ण से कवच और कुंडलों की भीख मांगी। वे कवच और कुंडल दिव्य थे तथा कर्ण के देह के साथ ही उत्पन्न हुए थे, तो भी उसने इंद्र को ये दोनों वस्तुएं दान कर दी। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण के सामने उसे मारने में सफल हो सके। एक तो उसे अग्निहोत्री ब्राह्मण तथा महात्मा परशुराम ने शाप दिया था, दूसरे उसने स्वयं भी कुंती को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा। इसके सिवा महारथियों की गणना करते समय भीष्म ने कर्ण को अर्धरथी कहकर अपमानित किया था। इसके बाद शल्य ने भी उसका तेज नष्ट किया था और श्री भगवान कृष्ण ने नीति से काम लिया था। इतनी बातें तो कर्ण के विपरीत हुई और अर्जुन को रुद्र, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, द्रोण तथा कृपाचार्य से दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे, जिनका उपयोग करके उन्होंने कर्ण का वध किया। फिर भी वह युद्ध में मारा गया है, इसलिए शोक करने के योग्य नहीं है। वैशंपायनी कहते हैं, इतना कहकर देवर्षि नारद चुप हो गए और राजा युधिष्ठिर शोक मग्न चिंतामण हो गए। उनकी यह अवस्था देख कुंती शोक से विह्वल हो उठी और मधुर वाणी में अर्थ भरे वचन कहने लगी। बेटा, कर्ण के लिए शोक ना करो, चिंता छोड़ो और मेरी बात सुनो। मैंने और भगवान सूर्य ने पहले कर्ण को यह जताने की कोशिश की थी कि युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई हैं। एक हितैषी सुहृदय जो कुछ कहना चाहिए, सूर्यदेव ने वह सब कहा। उन्होंने उसे स्वप्न में तथा मेरे सामने भी बहुत समझाया, परंतु हम लोग अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। वह मौत के वशीभूत होकर बदला लेने को तैयार था, इसलिए मैंने भी उसकी उपेक्षा कर दी। माता की बात सुनकर धर्मराज के नेत्रों में आंसू भर आए। वे शोक से व्याकुल होकर कहने लगे, माँ, तुमने ये रहस्यमयी बात छुपा रखी थी, इसलिए आज मुझे कष्ट भोगना पड़ा। फिर उन्होंने दुखी होकर संसार की सब स्त्रियों को शाप दिया, आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छुपाकर नहीं रख सकेगी। इसके बाद वे मरे हुए पुत्र, पौत्र, संबंधी तथा सुहृदयों को याद करके बहुत विकल हो गए और अर्जुन की ओर देखकर कहने लगे, भैया अर्जुन, यदि हम लोग वैष्णवंशी तथा अंधकवंशी क्षत्रियों के नगरों में जाकर भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह कर लेते तो आज अपने कुटुंब को निर्वंश करके हमें यह दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती। क्षत्रिय के आचार और उनके बल, पौरुष तथा अमर्ष को भी धिक्कार है, जिनके कारण हम इस विपत्ति में पड़ गए हैं। क्षमा, दम, शौच, वैराग्य, मात्सर्य का अभाव, अहिंसा और सत्य बोलना, ये वनवासियों के धर्म श्रेष्ठ हैं। धर्म ही श्रेष्ठ हैं, किंतु हम लोग तो लोभ और मोह के कारण राज्य पाने की इच्छा से दम और मान का आश्रय ले इस दुर्दशा में फंस गए हैं। इस समय तीनों लोगों का राज्य देकर भी कोई हमें प्रसन्न नहीं कर सकता। हाय, हमने इस पृथ्वी पर अधिकार पाने के लिए अवध्य राजाओं की हत्या की और अब हम अपने बंधु बांधवों के बिना हम अर्थभ्रष्ट की भांति
जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ओहो, जिन बांधवों का हमने वध किया है उन्हें तो सारी पृथ्वी सुवर्ण के ढेर और बहुत से गाय घोड़े आदि की प्राप्ति होने पर भी हमें नहीं मारना चाहिए था, किंतु हमने उन्हें मार ही दिया। यह शोक हमें चैन नहीं लेने देता। धनंजय, सुना है मनुष्य का किया हुआ पाप शुभ कर्मों के आचरण से, दूसरों को कहकर सुनाने से, पश्चाताप तथा दान तप त्याग तीर्थ यात्रा एवं श्रुति स्मृतियों का पाठ करने से भी नष्ट हो जाता है। श्रुति ने कहा है कि त्यागी पुरुष को जन्म मरण की प्राप्ति नहीं होती, वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके अनुसार योग मार्ग को प्राप्त करके जब बुद्धि स्थिर हो जाती है उस समय मनुष्य परमात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। यह सोचकर मैं भी शीतोष्ण आदि द्वंद्व धर्मों से रहित तो मुनि वृत्ति से रहकर धनोपार्जन करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने सारा संग्रह, संपूर्ण राज्य तथा सुख भोग आदि को त्याग देने का निश्चय किया है। अब मैं ममता और शोक से रहित हो सब प्रकार के बंधनों से छूटकर कहीं जंगल में चला जाऊंगा। मुझे राज्य अथवा भोगों से कोई मतलब नहीं है। यह कहकर जब धर्मराज चुप हो गए तो अर्जुन बोले, महाराज, ये बड़े अफसोस की बात है और हर दर्जे की कायरता है जो आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई इस उत्तम राज्य लक्ष्मी को ठुकरा देने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि त्याग ही देना था तो आपने क्रोध में आकर इसी के लिए तमाम राजाओं की हत्या क्यों कराई? अपने समृद्धशाली राज्य का परित्याग करके जब हाथ में खप्पर लेकर आप घर घर भीख मांगते फिरेंगे उस समय संसार क्या कहेगा? क्या कारण है कि सब प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़कर अशुभ एवं अकिंचन बनकर आप गंवार मनुष्यों की तरह भिक्षा मांगना पसंद करते हैं? इस उत्तम राजवंश में जन्म लेकर संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन करके अब आप धर्म और अर्थ का परित्याग कर वन की ओर जा रहे हैं। यह मूर्खता नहीं तो क्या है? जब आप ही हवन या यज्ञ आदि कर्मों को त्याग देंगे तो दूसरे असाधु पुरुष आपका ही आदर्श सामने रखकर यज्ञों का उच्छेद कर डालेंगे। उस दशा में इसका सारा पाप आपको लगेगा। सर्वस्व त्याग कर अकिंचन हो जाना, दूसरे के लिए संग्रह न करके प्रतिदिन मांग कर खाना, यह मुनियों का धर्म है, राजाओं का नहीं। राजधर्म का पालन तो धन से ही होता है महाराज। धन से धर्म भी होता है, लौकिक कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और स्वर्ग का साधनभूत यज्ञ भी संपन्न होता है। यही नहीं, धन के बिना तो संसार की जीविका ही नहीं चल सकती। जिसके पास धन होता है उसी के बहुत से मित्र तथा बंधु बांधव होते हैं, वही पंडित माना जाता है। निर्धन मनुष्य जब धन चाहता है तो उसे उसकी प्राप्ति कठिन हो जाती है, मगर धनवान का धन बढ़ता रहता है। जैसे जंगल में एक हाथी के पीछे बहुत से हाथी चले आते हैं, उसी प्रकार धन को खींच लेता है। धन से धर्म का पालन, कामना की पूर्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, आनंद तथा शास्त्र का अभ्यास, ये सब कुछ संभव है महाराज। धन से वंश की मर्यादा बढ़ती है और धन से धर्म की भी वृद्धि होती है। निर्धन को तो न इस लोक में सुख है न परलोक में, क्योंकि धन के बिना मनुष्य धार्मिक कृत्यों का विधिवत अनुष्ठान नहीं कर सकता। जिसके पास धन की कमी है, गौ और सेवकों का अभाव है, जिसके यहाँ अतिथियों का आना जाना नहीं होता, वही मनुष्य दुर्बल है। केवल शरीर की दुर्बलता से कोई दुर्बल नहीं होता। राजा को हर तरह से धन का संग्रह करना चाहिए और उसके द्वारा यत्न पूर्वक यज्ञादि का अनुष्ठान भी करते रहना चाहिए। यही सनातन काल से वेदों की भी आज्ञा है। धन से ही धन यज्ञ करते हैं, धन से ही मनुष्य यज्ञ करते हैं और कराते हैं। पढ़ने पढ़ाने का कार्य भी धन से ही संपन्न होता है। राजा लोग दूसरों को युद्ध में जीतकर जो उनका धन ले आते हैं उसी से वे संपूर्ण शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। किसी भी राजा के पास हमेशा धन नहीं देखते जो दूसरे के यहाँ से ना आया हो। प्राचीन काल में जो राजर्षि हो गए और इस समय स्वर्ग में निवास करते हैं, उन्होंने भी राजधर्म की ऐसी व्याख्या की। राजन, पहले यह पृथ्वी राजा दिलीप के अधिकार में थी,
फिर क्रमशः इस पर नृग, नहुष, अम्बरीश और मानधाता का आधिपत्य हुआ। वही आज आपके अधीन हुई है। अतः उन्हीं राजाओं की भांति आपके लिए भी, जिसमें सब कुछ दक्षिणा के रूप में दान कर दिया जाता है, ऐसे सर्व स्वदक्षिण नामक द्रव्य में यज्ञ करने का समय हुआ है। जिनका राजा दक्षिणायुक्त अश्वमेध यज्ञ करता है, वे सभी प्रजाएं उस यज्ञ के अंत में अथ अवभृत स्नान करके पवित्र होती हैं। अतः आप समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ यज्ञ कीजिए महाराज। क्षत्रियों के लिए यही सनातन मार्ग है, यही अभ्युदय का पथ है। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम आगे कथा में युधिष्ठिर का घर छोड़कर वन में जाने का विचार और अर्जुन द्वारा इसका विरोध की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम कथा में युधिष्ठिर का वनवासी, मुनि एवं सन्यासी होने का विचार तथा भीम और अर्जुन द्वारा उसके विरोध की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट के द्वारा मुझे बताइए कि यह कथा आपको कैसी लगी। यदि इस कथा में कोई त्रुटि रह जाती है तो मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। और यदि आपको अच्छी लगती है तो आप इसमें कमेंट के द्वारा बताइए, जिससे मैं और अच्छी कथा आप लोगों के समक्ष पहुंचा सकूं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।